continue sending those voices across to us, but let me quickly go across to Anand Singh, who joins us from Baramati, which is of course the bastion of the NCP. It is Ajit Pawar's seat. Anand, over to you. What is the pulse this morning? Since morning when the voting started over here in Baramati, which is one of the high profile seats in Maharashtra, because this is the home turf of not only Sharad Pawar, who is leading the faction of NCP SP, but also the Deputy Chief Minister and NCP AP leader Ajit Pawar, who just revolted 2 years ago from Sharad Pawar and formed his own faction. So clearly there is a big battle over here, and it's a battle of Pawar versus Pawar once again after the Lok Sabha polls in Baramati. And since morning, when we came out at the polling booths, we saw earlier in the day that there were very few people who were coming out to vote because it was a bit cold over here, because it comes in the western Maharashtra region, which is a bit colder than what kind of temperature there is in Mumbai. So now the voting has gained momentum over here, and now people are coming to the polling booths in Baramati now as of this time. So we will try to speak to a few of the voters over here who are with me, and we will try to understand that what are the issues over here, as this is one of the most high profile seats in the state. Sir, आपका नाम? सतीश साबळे. सतीश सर, काफी हाई प्रोफाइल सीट है ये, तो यहाँ पे मुद्दे क्या क्या है, किस तरह से विकास हुए हैं यहाँ पे, और जब आप वोट देने गए तो आपके मन में क्या बातें चल रही थी? बारामती का विकास कौन कर सकता है? जो बारामती के कैंडिडेट। मैं पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आपने जिसको भी अपना मत दिया हो वो आपका गुप्त मतदान है, आप किसी का नाम नहीं बताएंगे हमें। अब आप हमें मुद्दे बताएं। बारामती का विकास और महाराष्ट्र का विकास, ये दो मुद्दे मेरे सामने थे, उसको देख के मैंने वोट किया है। तो पिछले 5-10 साल में किस तरह से विकास यहाँ पे हुआ है, आपको क्या लगता है, और भी क्या चीजें होनी चाहिए बारामती में, चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो, या फिर बेरोजगारी का मामला हो, या फिर किसानों के समस्याओं का मामला हो? पिछले 10 साल में अच्छा विकास हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और भी आगे बहुत बातें करने की है, वो करेंगे, वो बोले हैं हम करेंगे, सब लोग बोलते हैं, मगर हो जाएगा विकास। ये बारामती के जितने भी लीडर है अच्छे हैं लोग। महाराष्ट्र में जिस तरह से पूरी की पूरी राजनीतिक जमीन बदल गई थी 2019 में, पहले एनडीए की सरकार, फिर उसके बाद एमवीए, फिर उसके बाद एमवीए टूटती है, उसके बाद महायुति की सरकार बनती है, तो इस तरह से राजनीतिक जो उठापटक हुई है पिछले 5 सालों में, तो इसमें अब आप क्या चाहते हैं जो आने वाली सरकार हो वो किस तरह की हो, और किस तरह से उनको काम करना चाहिए लोगों के मुद्दे के लिए? जो 19 में हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। 19 में जो युति थी, पब्लिक ने उसको वोट दिया था, वो चलना चाहिए था। अभी भी जिन लोगों ने युति किया है, वो कोई भी आए सत्ता में तो 5 साल उन्होंने काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ठीक है। So we will go to some of the women voters over here, and we will try to understand what's the mood and what are the issues for which they have voted in this election. मैम, आपका नाम? वैशाली नाळे। वैशाली जी, क्या क्या मुद्दे थे जब आप वोट देने के लिए आई थी, तो क्या आप सोच रही थी उस वक्त? मराठी हिंदी। विकास भी होना चाहिए, और बहुत अच्छे काम किए, आगे भी हो जाएंगे, इतना ही है। लगातार महिला सुरक्षा की बात होती है, आप महिला हैं, सरकार यहाँ पे लाडकी बहन योजना लेकर आई महाराष्ट्र में, 1500 रुपए महिलाओं को दे रही है। महाविकास आघाड़ी भी कह रही है कि हम 3000 रुपए प्रति महीने देंगे अगर हम सत्ता में आते हैं तो किस तरह से इन योजनाओं का आप लोगों को लाभ मिला, या फिर आप जो महाविकास आघाड़ी है उनकी गारंटीज को देखकर आप क्या सोचती हैं? अच्छा तो किया है उन्होंने, बहुत लाभ हुआ है हमको भी, और आगे भी ऐसा होना चाहिए, अच्छे काम, इतना ही बस। सर, आपका नाम? शंकर नाळे। शंकर जी, क्या मुद्दे थे आप लोगों के इस चुनाव में, चूंकि आप लोग आके वोट किए? बारामती काफी हाई प्रोफाइल सीट है, फिर से पवार वर्सेस पवार की बैटल है यहाँ पर, तो मैं परिवार पे नहीं जाता हूँ, मैं लोगों के मुद्दे पे जाता हूँ, और आपसे जानना चाहूंगा मुद्दे क्या रहे? विकास, बारामती का विकास, जो मतलब
अभी तक जो महाराष्ट्र में कभी किसी को मतलब वोटर को मांगना पड़ता है, लेकिन बारामती को वोटर को मांगना नहीं पड़ता, वो मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है। उसका बोलने का जरूरत नहीं। कौन भी नेता हो हमारे बारामती के, तो उनको वोटर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें ये चाहिए। वो इतने अंडरस्टैंड मतलब करते हैं वोटर को कि वो बोलने से पहले हमको मिल जाता है। इसका मतलब एडवांटेज भी हुआ है, एडवांटेज भी हो और डिसएडवांटेज भी हो रहा है, क्योंकि जिनको मिलता नहीं उनको कीमत पता होती है, और जिनको मतलब मिलता है बिना मेहनत के, बिना डिमांड के, तो उनको कीमत भी नहीं रहती। तो वो भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी है। लेकिन हमारा जो अभी तक का जो पॉलिटिकल है, मतलब अभी पवार फैमिली का सबका, तो वो सब मतलब नाम थे मुझे, उनको बोलने जैसा कोई नहीं है। Okay, all right. Thank you महाविकास so आघाड़ी much, पहले बनी, Anand, फिर for महायुति bringing us बन those गई। voices. Thank you, Jatin, as well. I will, of course, urge you to keep sending those inputs to us so that we can continue hearing what the people have to say through the course of the day. But I'm also being joined by several guests at this point in time. Let me begin the conversation with Rajashmi Joshi. Rajashmi Joshi, Maharashtra elections, one theme has particularly become clear: the fact that this election is about state issues, is about local issues, and it's about one party faction versus the other party faction. It's not much to do with the national leadership of either the BJP or the Congress, but who has the most to prove in your assessment? A very good morning, Devika. And very firstly, I will use this opportunity to reach out to all your viewers and urge them to vote. You know, whoever is actually up for voting today, please go out and vote, because that is not just your right but your responsibility, and it's your duty. So please do that. And yes, Devika, you know, coming to the issue of Maharashtra elections, you know, this is a very complicated situation right now in Maharashtra, where two parties have split right down the middle. And you know, there was this sympathy factor perhaps during the Lok Sabha elections, but a lot of things have changed right now. As it is in Maharashtra, there are 6 zones, you could say. So each area has a different kind of a they have different issues. Each area has different kind of a tendency. But apart from that, right now, I think, you know, it has all come down to maybe a seat by seat kind of an evaluation, or even Okay, Rajashmi Joshi, you I'll know, come back to you. Uddhav Thackeray is speaking right now. I'll come to you in just a moment.